नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम 12th हिंदी चैप्टर 5 जो है यानी पार्ट 5 जो है शहर से स्वीकारा है उसके एमसीक्यू लेकर आए हैं। संपूर्ण पाठ के एमसीक्यू हम जानेंगे। 12th हिंदी का संपूर्ण सिलेबस हमारे पास चल रहा है। आज हमारा 5वां पार्ट है। इससे पहले की सेशन अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए विशेषकर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए साबित होने वाला है। एनसीईआरटी तथा सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लिए, याद कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन होगा, शहर से स्वीकारा है कविता के कवि कौन है? शहर से स्वीकारा है कविता के कवि कौन हो जाएंगे? गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय, कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन एक का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी गजानन मुक्तिबोध जी की ये रचना है, शहर से स्वीकारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, शहर से स्वीकारा है कविता किस काव्य की संग्रह से ली गई है? यानी ये शहर से स्वीकार जो आपके चैप्टर 5 में जो कविता ली गई है, ये किस ग्रंथ से ली गई, किस काव्य खंड से ली गई है? कुछ सपने, रात बाकी है, भूरी भूरी खाक धोरी, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी भूरी भूरी खाक धोरी। ठीक है। इस काव्य संग्रह से ये कविता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर, 13 नवंबर 1917, 18 नवंबर 1919, 20 दिसंबर 1922। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी मध्य प्रदेश ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? 22 सितंबर 1922 को, 12 सितंबर 1955 को, 16 सितंबर 1966 को, या 11 सितंबर 1964 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 11 सितंबर 1964 को गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, गजानन मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? सॉरी, दो दो बार आ गया, सॉरी। हाँ, गजानन मुक्तिबोध का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था मुंबई, नई दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 6 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी नई दिल्ली में गजानन माधव मुक्तिबोध जी का निधन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सन 1962 में मध्य प्रदेश सरकार ने कवि की कौन सी किताब को प्रतिबंधित कर दिया था? भारतीय इतिहास और संस्कृति, प्रकृति की आग, दोनों, या कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी भारतीय इतिहास और संस्कृति, इस किताब को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, शहर से स्वीकारा है कविता की शैली कौन सी हो जाएगी? निर्देशात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, संबोधनात्मक शैली, या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, संबोधनात्मक शैली में एक कविता ली गई, यानी संबोधन किया गया, विशेष आग्रह किया गया था। संबोधन चिन्ह अष्टमी विभक्ति का जैसे होता है। ठीक है। तो वो किसी विशेष खुशी, खेद, करुणा, हर्ष, आश्चर्य के लिए होता है। ठीक है। हे वो अरे इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये संबोधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कवि की जिंदगी में जो कुछ भी है उसे स्वीकारा नहीं? उसे कैसे स्वीकार नहीं, यानी कवि के जीवन में जो भी है उसे स्वीकार क्यों नहीं है? सहज से यानी खुशी खुशी, आत्मीयता से, क्लिष्टता से, तीनों। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी शहर से, यानी खुशी खुशी से उनको जिंदगी में कभी नहीं, कभी की जिंदगी में कुछ भी हुआ है उसे उन्होंने कैसे स्वीकारा, तो खुशी खुशी स्वीकारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। कभी अपने जीवन के संघर्ष, अवसाद, आशा, निराशा और दुख सुख को सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्यों? जीवन की उलझनों के कारण, संघर्षमय जीवन के कारण, खुशहाल जीवन के कारण, अपने प्रिय की प्रेरणा के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी अपने प्रिय की प्रेरणा के कारण उन्होंने सब चीज को सहर्ष स्वीकार किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले एक सेशन नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना नंबर दीजिए कमेंट में, और हम आपको फ्री में पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। कवि के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें है, डॉट डॉट डॉट, वह तुम्हें है, स्वीकार है, अस्वीकार है, प्यारा है या नकारा है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी प्यारा, सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। वह तुम्हें प्यारा है पंक्ति में तुम कौन है? कवि की दोस्त, कवि की प्रेयसी, कवि के सहयोगी, कवि का शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कवि की प्रेयसी जो है, यानी प्रेमिका जो है वह तुम्हें प्यारा है। ठीक है, इसके लिए कहा गया, प्रेमिका के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। कवि ने गरीबी को कैसे बताया है? गर्वीली, नखरीली, ढोंगी, नटखटी। क्वेश्चन नंबर 13 की जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, गर्वीली। कवि ने गरीब को गर्वीली कहा है। ठीक है, गर्वीली का मतलब थोड़ा नटखट से स्वभाव आ गया, घमंड भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, घमंडी प्रवृत्ति की चंचलता आप उसको कह सकते हैं। तो ये गरीबी को ऐसे बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। कविता के अनुसार कवि को अपनी किस चीज से पर गर्व है? लेखनी, जीवन, गरीबी, तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, अपनी गरीबी पर जो है उन्हें नाज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। गरीबी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अलंकार की हम बात करते हैं तो अमूमन कविता में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इन अलंकारों से संबंधित आप विशेष इनको पहचानने की ट्रिक भी हमने बता रखी है, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने व्याकरण का सेशन बना रखा है, आप अलंकार वहां से पढ़ सकते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार में क्या है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, दोहराया जाता है। एक वर्ण यानी अक्षर जो है वो बार बार दोहराया जाता है। यहाँ पर गा भी है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है, रा भी है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है, बा भी है, 2 बार प्रयुक्त हुआ। ठीक है, तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, यमक अलंकार की बात करें जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। रूपक का मतलब हो गया रूप सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। उपमा का मतलब किसी के गुणों की विशेष तुलना की जाती है, उसकी विवेचना की जाती है, उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। गरीबी और संघर्ष में जीवन से कवि को क्या उपहार मिला? जीवन जीने की उत्कृष्ट व अविस्मरणीय शैली, गरीब अनुभव, विचारों की सुंदरता में और व्यक्तित्व में दृढ़ता, संकटों से उभरने की शैली, या तीनों। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी गंभीर अनुभव, विचारों में सुंदरता और व्यक्तित्व में दृढ़ता जो है ये उन्होंने अपनी गरीबी से सीखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदना तुम्हारा है, पंक्ति में किसके संवेदन से सब कुछ जागृत है? कवि के प्रिय के, कवि के मन के उद्गार, जीवन संशय से, ये तीनों।
क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कवि के प्रिय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पल पल में कौन सा अलंकार हो जाएगा। अभी हमने अलंकार के ऊपर बात की थी। पल पल में कौन सा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, कोई नहीं। तो यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर बताया था कि जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वो यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, आपने सही सुना, जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां यमक अलंकार होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है शब्द तो आवृत्ति हुई है लेकिन शब्द का अलग अलग अर्थ नहीं। अब यमक अलंकार की परिभाषा है जहां शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उन शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा हो। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक का मतलब धतूरा होता है। यहाँ पर जो है एक ही अर्थ निकल रहा है, जहां एक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ अर्थ एक ही निकले वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है, यानी शब्दों को दोहराना। ठीक है, यहाँ पर केवल शब्द दोहराए गए हैं, उनका अर्थ एक ही है। ठीक है, जहां शब्द दोहराया जाए अर्थ एक ही हो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। जहां शब्द भी दोहराया गया अर्थ भी अलग अलग, शब्द एक ही बार दो बार दोहराया गया हो अर्थ एक निकले एमक अलंकार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भीतर की सरिता से कवि का क्या तात्पर्य। भीतर मतलब आंतरिक मन की, सरिता का मतलब दुख, मन की चंचलता, मन का दुख, हृदय की सरिता या दिल को कोमल भावनाएं, समास की पीड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, हृदय की सरिता या दिल की कोमल भावनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, अभिनव का अर्थ क्या होता है। प्राचीन, आधुनिक, नया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, नया। अभिनव का अर्थ होता है नया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विचार वैभव और भीतर की सरिता में कौन सा अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानविकृत अलंकार, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो 21 का ए ऑप्शन हो जाएगा, रूपक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर रूप सौंदर्य की बात की है, विचार वैभव, भीतर की सरिता, भीतर की जो सरिता उसकी उपमा की गई है, उसके आकृति का वर्णन किया गया कि वो सरिता ऐसे जो मन के भावों को उद्धृत कर देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, कवि के भीतर क्या है। दुखों का भंडार, मीठे पानी का स्रोत या झरना, विचारों का वेग, सपनों का संसार। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा बी ऑप्शन, मीठे पानी का स्रोत है यानी झरना है। यानी कवि के अंदर जो है जो भी शब्द निकलते हैं उन शब्दों में कुछ अर्थ निहित होता है, उन शब्दों को सुनने के लिए प्रेरित लोग बार बार रहते हैं, तो यानी उसमें मिठास भरी हुई है। ठीक है, मीठे पानी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, मीठे पानी का झरना किसके हृदय में है। बच्चों के, लोगों के, कवि के, समाज के। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राइट आंसर सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कवि के हृदय में। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर कहा था कवि के इधर में कोमल। ये प्रश्न कई प्रकार से पूछ, एक ही प्रश्न बार बार घुमाया जाता है, उसी प्रश्न को अनेकों अंदाज में बताया जाता है और फिर पढ़ने वाला जो होता है वो असमंजस की स्थिति उसके अंदर में, ऐसी स्थिति ना आए। प्रश्न कई भी किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे कवि के भीतर क्या है, मीठे पानी का स्रोत है, मीठे पानी का झरना किसके हृदय में है, तो कवि के हृदय में। क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकता है, आपने इस तरीके से उसको तैयार करना है कि आप उसका किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से उसका उत्तर दे सके। क्वेश्चन नंबर 24 को बात करें, अपने दिल की तुलना कवि किससे करते हैं। झरने से, प्रकृति से, बादलों से, पक्षियों से। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो एक ही प्रश्न जो है 3 बार घुमा दिया गया। यहाँ पर बात की थी हमने मीठे पानी का झरना। ठीक है, दूसरे में बात आएगी किसके लिए कहा, कवि के लिए। तीसरे में आप बात आगे कि मीठे, अपने दिल में तुलना कवि ने किससे की है, तो झरने से की है। ठीक है, मीठे पानी का जो झरना उससे की है। आपको तैयार करना है
किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से पूछ सकता है। इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए सेशन में बने रहें, पूरी वीडियो देखिए। और इससे पहले के सेशन है वो भी जरूर देख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। पीडीएफ चाहे तो आप कमेंट में जस्ट अपना नंबर दे सकते हैं और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, दिल में झरना है। दिल में झरना है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार, प्रश्न अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, प्रश्न अलंकार इसमें जाएगा। जहां प्रश्नवाचक चिन्ह जहां दिखता है समझो वो क्या है, वो आपका हो जाएगा प्रश्न अलंकार। ठीक है ना? अलंकार आपने अभी 2 ही 3 सुने होंगे, लेकिन अलंकार कई प्रकार के होते हैं। आपने कौन कौन से अलंकार होते हैं सब याद करने होंगे। ठीक है, प्रश्न अलंकार भी तो जिसमें प्रश्नों का वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, उपमेय, उपमान, संदेह। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा आपका संदेह अलंकार हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। संदेह का मतलब शक होना। ठीक है, शक का शक क्या है? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कहने का मतलब हम उसे पहचानते हैं लेकिन ये बोलते हैं कि जाने इसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, क्या मतलब उसे पता ही नहीं, संदेह हो रहा, शक हो रहा। जान जहां ऐसी स्थिति आती है समझो संदेह अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात रात भर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, प्रश्न अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, कवि का संपूर्ण व्यक्तित्व किसके प्रभाव से प्रभावित है? गुरु के, मित्र के, अपने प्रिय के, परिवार के। तो कवि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावित हो रखा है वो अपनी प्रियतमा यानी प्रेमिका के कारण हो रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे पर की तुलना किससे की? चांद से की, रोशनी से, प्रकृति से, आसमान से? तो उन्होंने चांद से अपनी प्रियतमा की मुखड़े का वर्णन किया है। ठीक है, तुलना की गई। उपमा, उपमेय अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, मुस्कुराता चांद किसके लिए कहा गया है? प्रसन्न मन के लिए, मुस्कुराते हुए जीवन के लिए, प्रेयसी की खिलते चेहरे के लिए या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, प्रेयसी के खिलते चेहरे के लिए मुस्कुराता चांद यहाँ पर प्रतीत हो रखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें, कवि ने किस स्थान के अंधकार की तुलना अमावस्या के अंधकार से की है? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव। किस ध्रुव की बात की है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की बात की है कि ये क्या यहाँ का अंधकार जो है वो अमावस्या के अंधकार से उनकी तुलना की। अमावस्या का मतलब होता है जिस दिन धरती पर चांद नहीं होता है, चांद पूर्णतः अपना आकार खो देता है, फिर उसके बाद अमावस्या के बाद धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है, इसलिए वो सबसे काली रात मानी जाती है, अंधेरी रात मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, इस पंक्ति में संबंध है। क्या संबंध हो जाएगा इस पंक्ति में? सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विशेष्य का, विभक्ति कारक का, ये तीनों। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन यानी विशेष विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, तो दक्षिणी क्या आ गया, ये विशेष आ गया, अमावस्या क्या आ गया, इसमें विशेषण आ जाएगा। ठीक है, विशेषण और विशेषण यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेष आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, कविता में कवि दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या को कहाँ कहाँ पा लेना चाहता है? शरीर पर, अंतर्मन पर, शरीर पर, अंतर्मन में, चेहरे पर, ये कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी शरीर पर, अंतर्मन में, चेहरे पर।
क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में कवि क्या करना चाहता है? सोना, नाचना, झूमना, नहाना चाहता है। 34 की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी नहाना चाहता है। इसलिए कहा कि अमावस्या के दिन अवश्य नहाने चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारे विकार दूर होते हैं, हमारे पाप कर्म जो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? छा जाना, चारों ओर से घिरा हुआ, सूचना पहुंचाना या घेरना। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, चारों ओर से घिरा हुआ। क्या कहा? परिवेष्टित का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें, आच्छादित का अर्थ क्या होता है? आच्छादित का मतलब क्या होता है? सामान्य रूप से अगर कहें तो आच्छादित का मतलब होता है ढकना। तो पूरी तरह से ढका हुआ, घेरा हुआ, एक ओर से ढका हुआ, पूरा खुला हुआ। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चीज ठीक है, पूरी तरह से ढका, आच्छादित मतलब ढकना हो गया, तो पूरी तरह से ढका हुआ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, धुएं के बदले सॉरी धुएं के बादलों में खो जाने के क्या आशय हो जाएगा? समाप्त हो जाना, विस्मृति में चले जाना, खो जाना, लिप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, विस्मृति में चले जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, ममता के बादल कैसे हैं? वात्सल्य भरे, अनुराग भरे, करुणा, प्रेम भरे। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ममता भरे बादल, प्रेम भरे बादल। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ममता के बादल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, उपमेय अलंकार, उपमान अलंकार, संदेह अलंकार। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका हो जाएगा रूपक अलंकार। यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। क्यों हो रहा है? ममता के बादल, बादलों की उपमा की जा रही है। ठीक है, बादलों के आकार की वर्णन किया जा रहा है, कैसा है? ममता भरे, प्रेम से। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, पिराना शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? पिराना, खेत, दर्द, करुणा, अनुराग। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, दर्द। ठीक है, कहते हैं ना कि मैंने बड़े लाड प्यार से इसको पिरोया है, यानी दर्द से, दुखों को झेल करके इसको पिरोया है। पिराना का अर्थ हो गया दर्द। क्वेश्चन नंबर, दर्द का मतलब क्या हो गया? दर्द का मतलब चोट लगने वाली दर्द नहीं, दर्द का मतलब हो गया आंतरिक, मन पर जो घाव पहुंचते हैं, दुख से लिप्त होकर के जो व्यक्ति जीता है, वो दर्द हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, गरीबी को कैसा बताया गया? शर्मीली, दुख भरी, सुखदायक, गर्वीली। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें, राइट आंसर डी ऑप्शन आपका आ जाएगा, गर्वीली है। ठीक है, घमंड से भरी हुई। क्वेश्चन नंबर 34 ओ सॉरी 42 की बात करें, कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती है? समझने वाली, संवेदना रहित, संवेदना देने वाली या विचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, संवेदना, संवेदना वाली है। कवि को आत्मीयता सहन नहीं होती क्योंकि वो संवेदना वाली है। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी 43 की अगर बात करें, भीतर की सरिता से कवि का क्या तात्पर्य है? हृदय की सरिता, नगर के बीच बहने वाली सरिता, नगर के बाहर बहने वाली सरिता, शरीर की सरिता। तो राइट आंसर 33 का हो जाएगा ए सोन आ जाएगा, यानी हृदय की सरिता को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, कवि से क्या नहीं सहा जाता? गहन अंधकार, रमणीय उजाला, धूप में खड़ा होना, शोर शराबा। 44 की अगर बात करें, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी कवि को जो है वो गहन अंधकार पसंद नहीं है। आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवारों में, यहाँ विवारों का अर्थ क्या हो जाएगा? विवारों का अर्थ बादल, विल, गुफा, शिविर। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विल।
पाताली अंधेरी गुफाओं में विवरणों में यहाँ विवरणों का अर्थ है विल। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आज हमने पार्ट 5 चैप्टर 5 जो है उसके हमने 45 क्वेश्चन हमने आपको बताए। बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, आपको इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम से लेकर के कितनी भी परीक्षाएं हुई होंगी उसमें अधिकतर बार बार पूछा गया है। आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, रट लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कमेंट चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और तब कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।